Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आप सभी के लिए खुशखबरी है। आज 12 अगस्त को नीट 2024 का जो छत्तीसगढ़ की जो स्टेट काउंसलिंग है उसका शेड्यूल रिलीज हो चुका है। हर एक राउंड का रिलीज हुआ है, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो जो बच्चे छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लेना चाह रहे उनको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ओपन स्टेट है और यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थोड़े से चीप है अदर स्टेट के कंपेयर में। प्लस जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल रखते हैं वो अपने स्टेट के 85% कोटा की गवर्नमेंट सीट प्राइवेट सीट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अदर स्टेट के बच्चे सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। पहला शंकराचार्य, उसके बाद बालाजी और फिर रिम्स। 3 ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, बजट आपका 60 से 65 लाख के बीच जाता है। जिन जिनको छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना है तो वो रजिस्ट्रेशन जरूर करें। ठीक है, क्योंकि राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का मौका न तो आपको राउंड 2 में मिलेगा, न राउंड 3 में मिलेगा जिसको मॉपअप बोलते हैं, नहीं आपको स्टे वैकेंसी राउंड में मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन शेड्यूल की। ठीक है, देखो स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल है, टेंटेटिव शेड्यूल है, मतलब डेट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ेगी तो 1-2 दिन ऊपर नीचे काउंसलिंग हो सकती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो होंगे सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में होंगे। उसके बाद आप देखोगे न तो राउंड 2 में है, ना मोपअप में है और न ही स्टे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, तो आपके पास मौका सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में होगा। 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त का टाइम दिया है, 7 दिन का आपको टाइम दिया है। रजिस्ट्रेशन फी आपको देनी है। उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा जो 1 लाख रुपए लगता है और रिफंडेबल होता है। यदि सही तरीके से आप काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपको फिर से वो जिस बैंक अकाउंट से कटता है उसी में वो रिफंड हो जाता है। उसके बाद चॉइस फिलिंग का इन्होंने टाइम दिया है 18 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच 8 दिन का टाइम दिया है। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग करनी पड़ती है आपको। उसके बाद मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी 27 अगस्त को, जहां आपको पता लग जाएगा कि छत्तीसगढ़ में आपकी क्या स्टेट रैंक है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग होती है 28 और 29 अगस्त को होगी और 30 अगस्त को राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। तो 18 से 24 के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा और तभी चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद 27 अगस्त को मेरिट लिस्ट आएगी और रिजल्ट जो पब्लिश होगा वो 30 अगस्त को होगा। ठीक है, फिर जो स्क्रूटनी प्रोसेस मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए ना, वो 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच होंगे। ठीक है, उसी बीच आपको रिपोर्टिंग करनी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब जिस कॉलेज आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ, मान लो आपको रिम्स अलॉट हुआ तो रिम्स आपको जाना पड़ेगा और वहां जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। आपकी जो फीस होगी वो लगेगी फर्स्ट ईयर की। ठीक है, और आपको रिपोर्टिंग भी 31 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच ही करनी है। ये हो गया राउंड 1 का डाटा। फिर आपने जिन जिन बच्चों ने छत्तीसगढ़ का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले लिया, मतलब यार छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन कर दिया और छत्तीसगढ़ में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, तो उनका जो डाटा है वो एमसीसी को शेयर किया जाएगा। क्योंकि एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग के बीच डाटा शेयरिंग होता है कि बच्चे ने कहाँ कहाँ सीट ब्लॉक कर रखी है, उसका आइडिया रहता है एमसीसी को। तो आपका जो ये डाटा है ये 7 सितंबर को स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी जो है वो एमसीसी को शेयर कर देगी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन होंगे सिर्फ 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच। यदि इस वक्त किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर बाद में आपको कभी मौका नहीं मिलेगा, मतलब छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग से आप परमानेंटली बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना है यदि आपको वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए या फिर वहां के बच्चों को जो डोमिसाइल रखते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन फ्रेश होगा नहीं। चॉइस फिलिंग का टाइम दिया है 9 से लेके 18 सितंबर के बीच 10 दिन का टाइम दिया है, काफी अच्छी बात है ना। मेरिट लिस्ट अपनी आएगी, राउंड 1 में जो मेरिट लिस्ट आएगी उसी के बेसिस पे चलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नए तो होंगे नहीं, है ना। तो मेरिट लिस्ट में चेंजेस तो होंगे नहीं, जो रैंक आपकी राउंड 1 में आ जाएगी वही रैंक होगी आपकी। फिर 22 से 23 सितंबर के बीच प्रोसेसिंग होगी और 23 सितंबर को राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। राउंड 1 का 30 अगस्त को और राउंड 2 का 23 सितंबर को। फिर आपको 24 से लेकर 27 सितंबर के बीच रिपोर्टिंग का टाइम मिलेगा, जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने और आपको फीस पे करनी होगी। ठीक है, ये बात हो गई राउंड 2 की। फिर आटा जो आपका शेयर है एमसीसी को, वो जो है 28 सितंबर को हो जाएगा। फिर बात करते हैं मोपअप राउंड की, जिसको राउंड 3 भी बोलते हैं। सारे के सारे राउंड ऑनलाइन होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि सारी की सारी काउंसलिंग आपको ऑनलाइन ही कंडक्ट करवानी है। उसके बाद चॉइस फिलिंग जो होगी थर्ड राउंड की, जिसको मोपअप बोलते हैं, 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच होगी। फ्रेश मेरिट लिस्ट नहीं आएगी।
15-16 को प्रोसेसिंग होगी, 15-16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को जो है मोपअप राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। और आपको ज्वाइनिंग का टाइम दिया है इन्होंने 17 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर के बीच, ठीक है। आपको 3 दिन का टाइम दिया है। इस बीच आपको डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवाने और आपको रिपोर्टिंग भी करनी है, रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, यदि राउंड 1, राउंड 2 और मोपअप राउंड तीनों में कोई सीट खाली रह जाती है, मतलब मोपअप राउंड में भी नहीं भरती सीट, तो वो आ जाती है स्टे वैकेंसी राउंड में। स्टे वैकेंसी में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। फिर 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच चॉइस फिलिंग होगी। फ्रेश मेरिट लिस्ट तो आएगी नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ राउंड 1 में होंगे। चॉइस आप देखोगे 24 अक्टूबर को प्रोसेसिंग होगी और 24 अक्टूबर को ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में काफी कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जिनको कॉलेज मिलना होगा वो राउंड 1, राउंड 2 और मोपअप राउंड में मिल जाएगा। 25-26 अक्टूबर का आपको रिपोर्टिंग का टाइम दिया है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी तभी होंगे और फीस भी आपकी तभी सबमिट होगी, ठीक है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग चलेगी। तो जो बच्चे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल रखते हैं, वो गवर्नमेंट की जो स्टेट के 85% कोटा के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। और जो अदर स्टेट से है ना, जो यूपी से, जो राजस्थान से, जो वेस्ट बंगाल से, जो कर्नाटक से, जो छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाह रहे या एनआरआई कोटा से एनआरआई सीट लेना चाह रहे, उनको 18 से लेकर 24 अगस्त के बीच रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन होंगे, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बायोमेडिकोस से जुड़ना है, बायोमेडिकोस से काउंसलिंग करवानी है, तो बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। मेरे व्हाट्सअप नंबर भी यही है 9521270863, ठीक है। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।